हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मेरी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कक्षा 10वीं की गणित के महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है जो भुजा के आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है जो वो है भुजा के आधार पर, और दूसरा आधार है जो वो कोण के आधार पर। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो उत्तर में लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से सभी त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि उसकी डिफिनेशन भी जान जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखे थे समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते ए बी सी। इस त्रिभुज का मान लिया जाए इस सभी भुजा आपस में बराबर है। जितना ये होगा, जितना ये होगा, जितना ये भी होगा। ठीक है, तीनों आपस में बराबर होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज देखते हैं, विषमबाहु। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषम
बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं विषमबाहु त्रिभुज को। इसका भी नाम दे देते PQR। मान लीजिए कि ये तीनों भुज आपस में बराबर नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अगला त्रिभुज के बारे में देखते हैं हम। तीसरा त्रिभुज में हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसको भी बना करके देख लेते हैं हम। इसका भी नाम रख देते हैं XYZ। मान लीजिए जितना ये होगा ना उतना ये भी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। और ये अलग होनी चाहिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो, या ये दोनों आपस में बराबर हो, या ये दोनों आपस में बराबर हो, या ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला हो जाएगा समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहला में जानेंगे समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। मान लिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा ना तो उसको हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज समकोण है। तो चलिए दूसरा त्रिभुज के बारे में जानते हैं। 2 नंबर में है न्यूनकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका
सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज भी बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका कोण हो गया 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री हो गया, इसका भी 60 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज न्यून कोण है, क्योंकि ये जितना भी कोण है वो 90 डिग्री से कम है। तो चलिए अब अगला त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तीसरा त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण करती है, ठीक है। और एक बार आप लोग समझ जाइए और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी समकोण त्रिभुज कहेगा ना तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और उस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा है। चलिए माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और कोण ए सी बी बराबर थीटा। क्वेश्चन लिख देंगे माना, क्योंकि हम इसे माने हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए सी बी बराबर थीटा को मान लिया जाए, ठीक है। दोस्तों हम लोग कोण सी को थीटा माने हैं, तो कोण सी को थीटा माने हैं तो इसलिए कोण सी मतलब कोण थीटा बराबर थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका लंब, और जो बच गया उसे आधार कहते हैं। आधार को बेस से सूचित करते हैं, बेस कहा जाता है, यानी इसको बी से सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे पी से सूचित किया जाता है। और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए इसे एच से सूचित किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय है जो हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, अर्थात हम लोग समझते हैं
यानी पाइथागोरस साहब एक वैज्ञानिक हुए। उनका कहना था कि ये जो AC है ना, मतलब लंब के सामने वाली भुजा AC जो बराबर है भुजा AB का योग और BC का योग के। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे। अगर हम लोग इस AB को रोकेंगे और इस BC को इधर लाएंगे तो ये प्लस में, इधर जब भी आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर इस AB का स्क्वायर हटाने के लिए हमें इधर रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। तो AB बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो एक फार्मूला हुआ आप लोगों का, इसीलिए AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये पहला सूत्र हुआ, इसको याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा सूत्र देखते हैं। इसी में अब AB को रोके थे, लेकिन अब BC को रोकेंगे। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसको भी यही प्रोसेस करेंगे और इसका भी BC निकाल लेंगे हम लोग। BC बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो इसीलिए BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये हुआ आपका दूसरा फार्मूला। चलिए अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। अब ये जो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसको जो है ना, AC स्क्वायर को हम लोग इस तरफ कर दिए और ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को इस तरफ कर दिए, राइट RHS की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हुआ आपका तीसरा फार्मूला। और इस अध्याय को पढ़ने के लिए कुछ और अनुपात है जिसको जानना जरूरी है। चलिए आगे का अनुपात देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर तो ये हुआ, ये कौन सी को थीटा माने थे ना, तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है। तो सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार और ये समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो चलिए पहला फार्मूला ये हो गया, अनुपातिक फार्मूला। दूसरा के लिए जानते हैं कोस थीटा बराबर। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। अब चलिए अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार बराबर P/B। तो ये हुआ आपका तीसरा सूत्र। तो चलिए चौथा सूत्र के लिए देखते हैं। चौथा सूत्र जो कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसीलिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब।
साइन थीटा का उल्टा, कर्ण को एच से, लंब को पी से। और पांचवा देख लेते, पांचवा सूत्र हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण को एच से और आधार को पी से सूचित करते हैं। और छठा देख लेते हैं कोट थीटा, जिसको आधार बट्टे लंब से सूचित करते हैं और इसे b बाय पी से लिख सकते हैं। दोस्तों ये आपका 6 अनुपातिक फॉर्मूला और 3 जो था पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, वो 9 फॉर्मूला मिल करके आपको इस अध्याय के प्रश्नावली 8.1 हल करने में मदद करेगी। तो दोस्तों आप लोग इस 9 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा।